हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। एडिटोरियल न्यू बुक का 5000 प्लस का दिए गए टॉपिक वाइज टॉपिक वन लाइनर क्वेश्चन का सेट नंबर 31 से 40 तक का अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप लोग सेट नंबर 1 से 30 तक का वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था 1916 ईस्वी में, और इसी के समय रॉलेट एक्ट 1919 भी पारित हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सैडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ था, और इसी के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे 1 अगस्त 1920 में। चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे 5 फरवरी 1922 को, और इसी के समय पहली बार भारत इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी 1922 में। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचे थे 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय में। गांधी और इरविन के समझौता कब हुआ था? तब 5 मार्च 1931 को। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। कहता सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को। ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित है जो किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है। प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। तथा अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। पहली बार पाकिस्तान की मांग किए गए थे 1940 में लाहौर अधिवेशन में। कहता क्रिप्स मिशन भारत आया था तो मार्च में 1942 में। क्रिप्स मिशन के समय कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद थे। गोलमेज सम्मेलन और वर्ष। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 को, और इनके सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ध्यान में रखिएगा। कहता माउंट बेटन योजना घोषित किया गया था तो 3 जून 1947 को। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की प्रस्तुति किया गया था 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार किया गया था 18 जुलाई 1947 को। अब आंदोलन, अब विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र कब हुआ था वो वर्ष देखेंगे। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ था जो 1700 से 1800 इस वर्ष तक चला था। फकीर विद्रोह बंगाल में के क्षेत्र में हुआ था और वह 1776 से 77 के बीच हुआ था। पोलिगारो विद्रोह तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था और 1799 से 1801 तक चला। भील विद्रोह पश्चिमी घाट से संबंधित है, 1825 से लेकर 31 ईस्वी तक चला था। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट प्रभावित क्षेत्र है और 1822 से 29 तक चला था। अहोम विद्रोह असम से संबंधित है और 1828 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह यानी कोल आंदोलन किस क्षेत्र से प्रभावित है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र जो झारखंड में पड़ता है, 1831 के 32 के समय हुआ था। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, 1831 ईस्वी में हुआ था। संताल विद्रोह बंगाल और बिहार से संबंधित है, 1855 से 56 के बीच हुआ था। नील विद्रोह बंगाल और बिहार के बीच हुआ था, 1859 से 60 के बीच। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश से प्रभावित क्षेत्र है, 1879 से 1922 ईस्वी तक हुआ था। मुंडा विद्रोह झारखंड से संबंधित है यानी प्रभावित क्षेत्र है, 1899 1900 के समय हुआ था। मोपला विद्रोह
केरल से संबंधित है, 1921 ईस्वी में हुआ था। मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 में। मंगल पांडे संबंधित है तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 और 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया था पील कमीशन आयोग। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था पामस्टेन, ध्यान में रखिएगा। तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे तो वीर कुंवर सिंह ने, और कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे नाना साहेब और तात्या टोपे। कहता 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का क्या मत था, देखेंगे। मत और इतिहासकार, यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहे थे। और यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। किस इतिहासकार का? तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहे थे। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध है, टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। यह धर्म अंधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ए.एल.ई.आर. रीज ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। और यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, तो किसका मत है? तो डिजरायली का। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है आनंद मठ में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, जो 1892 में जीते थे। भारतीय सुधार समिति 1887 में स्थापना हुआ था, किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किए थे 1906 में कोलकाता का अधिवेशन में। तूफानी हिंदू के नाम से जाने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखा किसने? तो वीरेंद्र कुमार घोष ने। अनुशीलन समिति का गठन किया गया था पी मित्रा के द्वारा। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने किए थे? तो बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में किए थे। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, किसने? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था तो श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में ईस्वी में लंदन में किए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी कब? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कहता बंगाल विभाजन का समर्थन किया था तो मुस्लिम लीग ने, और मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 ईस्वी में अमृतसर में। कहता करजन वायली की हत्या किया था तो मदनलाल ढींगरा ने। 1857 के क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं भारतीय नायिका या नायिका के बारे में देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से और बेगम हजरत लखनऊ से संबंधित थे। लियाकत अली का संबंध इलाहाबाद से था। नाना साहब एवं तात्या टोपे का संबंध कानपुर से था। खान बहादुर खान का संबंध बरेली से था और बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे। अकूबर से जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे। ये सब 1857 के क्रांति का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस द्वारा दिसंबर 1912 में। गदर पार्टी का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में। तथा किसने जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह के द्वारा लिया गया था।
गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था 1916 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का स्थापना किया गया था अप्रैल 1916 ईस्वी में। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग का स्थापना किया गया था सितंबर 1916 ईस्वी में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया कहाँ किए थे तो दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था चंपारण यानी बिहार में 1917 ईस्वी में किए थे। गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था किसने तो राजकुमार शुक्ल ने किए थे। राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था तो जॉर्ज एमन के द्वारा कहा गया था। गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था कब तो अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर को सहयोग किया था हंसराज ने और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी कौन सा उपाधि तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था कौन सा कमीशन तो हंटर कमीशन का गठन किया गया था। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी में। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था किसने तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में किए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1924 में कानपुर में किया गया था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1928 में नई दिल्ली में। काकोरी की घटना घटित हुआ कब हुआ था तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को फांसी कब किसके कारण दिया गया था तो काकोरी कांड में शामिल होने के कारण फांसी दिया गया था। कहता व्हाइट मैन या कमीशन के नाम से जाना जाता था तो साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन भारत कब आए थे तो 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था तो 1928 ईस्वी में। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किए थे 1929 में लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत किए थे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा और यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इस अधिवेशन के द्वारा गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प भी पारित किए थे। कहता सुखदेव और भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब दिया गया था तो 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था तो 1934 ईस्वी में। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और इसके पहले सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 ईस्वी में। इसके पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसके पहले महासचिव एन.जी. रंगा थे अखिल भारतीय किसान सभा का। किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया थे और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था मई 1929 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर की हत्या किया गया था उद्यम सिंह लंदन में। तथा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में। इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किए थे और इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़े आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इस आंदोलन की शुरुआत हुआ था 9 अगस्त 1942। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। कौन सा आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पुलिस जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। तथा इस आंदोलन के दौरान श्री राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट को राजी किया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किए थे जर्मनी में। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किए थे सिंगापुर में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए थे कब? तो 6 जून 1946 को। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था तब 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे जुलाई 1946 में। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ 3 जून 1947 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। और मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो 5 सदस्य हुए थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 सितंबर 1939 ईस्वी को। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था अली बंधु ने किए थे। और बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिए थे? तो कराची अधिवेशन में 1943 में दिया गया था बांटो और छोड़ो का नारा। ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में। और आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। और भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा, जो कि ध्यान में रखिएगा। तो राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन कब किए थे? तो 1815 ईस्वी में। और राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज का स्थापना कब किए थे? तो 1825 ईस्वी में। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? तो हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश का रचना किसने किए थे? तो दयानंद सरस्वती ने किए थे। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन की संबोधित किया था शिकागो में 1893 ईस्वी में। ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग पुस्तक के लेखक हैं विवेकानंद। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किया गया था शिव दयाल खत्री के द्वारा। और देव समाज का स्थापना किया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। वेद समाज का स्थापना किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। आर्य महिला सभा की स्थापना किया गया था पंडित रामाबाई के द्वारा। महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन, स्थान, वर्ष और अध्यक्ष, उनकी विशेषता भी देखने जा रहे हैं। तो पहला कांग्रेस अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने किए थे और कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था
1886 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में 1887 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी थे और बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। चौथा कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूलो किए थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जो कांग्रेस अधिवेशन को अध्यक्षता किए थे। 12वां कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में 1896 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने किए थे। अब पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 12वां कांग्रेस अधिवेशन 1896 में। कहता 21वां जो बनारस में हुआ था 1905 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। 22वां कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1906 में। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किए थे। अब पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 23वां कांग्रेस अधिवेशन सूरत में 1907 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा किए गए थे, और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था जो गरम और नरम दल में टूट गए थे। 27वां कलकत्ता में हुआ था और 1911 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित विष्णु नारायण धर ने किए थे। अब पहली बार जनगण मन गाया गया था 27वां कांग्रेस अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था। और 28वां कांग्रेस अधिवेशन जो कि बांकीपुर में हुआ था 1912 ईस्वी में, इनकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर के द्वारा किया गया था। 32वां कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में 1916 ईस्वी में ए.सी. मजमूदार के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। 33वां कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1917 ईस्वी में, और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता ये प्रथम महिला अध्यक्ष थे जो कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 40वां जो बेलगांव में हुआ था 1924 में, जो गांधी जी के द्वारा किया गया था अध्यक्षता। 41वां कांग्रेस अधिवेशन कानपुर में 1925 ईस्वी में हुआ था, जो सरोजनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के। 45वां जो लाहौर में 1929 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऐसे में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस का 46वां अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अब मौलिक अधिकार की मांग किया गया था कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। 51वां अधिवेशन कांग्रेस जो फैजपुर में हुआ था 1937 ईस्वी में, इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और गांव में आयोजित ये पहला कांग्रेस अधिवेशन था। कहता खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल्ला की फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर में, और अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद में। मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया था 16 अगस्त 1909 ईस्वी को। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सुरसेन को फांसी दिया गया था 12 जनवरी 1934 को। प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम वर्ष और गवर्नर जनरल को देखने वाले हैं। कहता शारदा एक्ट अधिनियम जो 1930 ईस्वी में आया था लॉर्ड इरविन के समय। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो कि 1891 में आया था, और लैंस डाउन के गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था। कहता नेटिव मैरिज एक्ट अधिनियम कब आया? तो 1872 में नॉर्थ ब्रूक के समय। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो 1856 ईस्वी में आया था लॉर्ड कैनिंग के समय।
सती प्रथा का प्रतिरोध हुआ था 1829 ईस्वी में, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था। शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम 1798 से 1802 के बीच आया था, जो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में था। महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक एवं संपादक को देखिए। कहता माय ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ तो महात्मा गांधी का। माय एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ तो माइकल एंडरसन का है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया तो रफीक जकारिया। ए पैसेज टू इंडिया तो एम फोस्टर का। ए पैसेज टू इंग्लैंड बुक का लेखक कौन है? तो नीरज सिंह चौधरी हैं। लाइफ डिवाइन का लेखक अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ का शिवानंद है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक मेघनाथ देसाई हैं। भारत भारती पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत दुर्दशा पुस्तक का लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। स्पीड पोस्ट के लेखक शोभा डे हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। तमस पुस्तक का लेखक भीषण सहनी है। मिलन पन्हो नागसेन के द्वारा लिखा गया है। काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। मुद्रा राज पुस्तक के लेखक विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र पुस्तक का लेखक विष्णु शर्मा है। गीत गोविंद के जयदेव। अभ्युदय पुस्तक का लेखक मदन मोहन मालवीय हैं। इंडिपेंडेंट पुस्तक का लेखक मोतीलाल नेहरू। हमदर्द कॉमरेड पुस्तक का लेखक मोहम्मद अली जिन्ना है। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक सचिंद्र नाथ सन्याल है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया या यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। सोजे वतन क्रम भूमि प्रेमचंद्र का बुक है। और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। कौन और कैसे अछूत अशूद्रों की खोज अंबेडकर का महत्वपूर्ण पुस्तक है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का पुस्तक है। कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया पुस्तक एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग रट लीजिए क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथि है जो हर किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस तिथि को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लीजिए। कहता रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ था। कहता बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। नमक सत्याग्रह जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस
तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? तो 24 मार्च 1940 ईस्वी को। और अगस्त प्रस्ताव कब हुआ आया था? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। नौ सेना विद्रोह फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा हुआ था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। और भूदान आंदोलन की शुरुआत हुआ था 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को। समाचार पत्र, वर्ष, स्थान और संपादक देखने वाले हैं। बंगाल गजट समाचार पत्र 1780 में आया था और कलकत्ता में, जिसके संपादक थे जेम्स ए हिक्की। मिरातुल अखबार 1822 ईस्वी में आया था कलकत्ता में, राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादक थे। उदंत मार्ड 1826 वर्ष के समय आया थे कलकत्ता में, जिसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। रस्त गफूर समाचार पत्र 1851 ईस्वी में आया था और बम्बई में, इसके संपादक थे दादा भाई नौरोजी। हिंदू पैट्रियट 1853 ईस्वी में आया था कलकत्ता में, जिसके संपादक थे गिरीश चंद्र घोष। सोम प्रकाश समाचार पत्र के 1859 ईस्वी में आया और कलकत्ता में, इनके संपादक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण एवं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इंडियन मिरर समाचार पत्र था 1861 में आया था कलकत्ता में, जिनके संपादक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र 1868 ईस्वी में आया था कलकत्ता में, जिसके संपादक थे शिशि कुमार घोष। बंग दर्शन 1873 में कलकत्ता में आया था और बंकिम चंद्र चटर्जी इनके संपादक थे। दी हिंदू समाचार पत्र 1878 में मद्रास में आया था, जिसके संपादक वी राघवाचारी थे। केसरी 1881 ईस्वी में आया था बम्बई में, जिसके संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में, महात्मा गांधी जिनके संपादक थे। द लीडर समाचार पत्र 1918 ईस्वी में इलाहाबाद में शुरू किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नवजीवन समाचार पत्र का 1919 ईस्वी में अहमदाबाद में आया था, जिनके संपादक महात्मा गांधी थे। और यंग इंडिया के 1919 में आया था अहमदाबाद में और इनके भी संपादक महात्मा गांधी थे। हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र 1924 वर्ष समय आया था और बम्बई में, जिनके संपादक के एम पनिकर थे। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था और रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में। एशिया का मरीज के रूप में जाना जाता है चीन को और यूरोप का मरीज के रूप में जाना जाता है तुर्की को। पीत आतंक के रूप में जाना जाता है तो जापान को। जापान पर पहला परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को और जापान पर दूसरा बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट आया था 1938 ईस्वी में। कहता औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किया गया था गैरिबाल्डी के द्वारा। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट बना था? तो फ्रांस का। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का हत्या किया गया था जॉन विल्किस ब्रूस के द्वारा। कहता धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन लूथर को। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी के बीच। भारत के पड़ोसी देश
संबंधित राज्यों के साथ लगी सीमा देखने वाले हैं। बांग्लादेश जो पश्चिम बंगाल से 2216 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चीन है जो 1080 किलोमीटर की सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान है जो 1017 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, 1070 किलोमीटर। नेपाल है जो 651 किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगाता है। म्यांमार जो अरुणाचल प्रदेश के साथ 520 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। और भूटान है जो 286 किलोमीटर की सीमा असम के साथ बनाता है। भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा लंबाई एवं पड़ोसी देशों के साथ लगी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को देखने वाले हैं। बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कुल 5 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। चीन है जो भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा 5 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश से सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान है जो 3323 किलोमीटर की सीमा भारत से बनाते हैं और 5 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश से सटे हुए हैं। नेपाल है जो 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत से और 5 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश से सीमा बनाता है। म्यांमार है जो 1643 किलोमीटर की सीमा भारत से बनाता है और 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। भूटान है जो 699 किलोमीटर की सीमा भारत से बनाता है, जो 4 राज्य के साथ बनाता है। अफगानिस्तान है जो 106 किलोमीटर की सीमा भारत से बनाता है, जो एक केंद्रशासित प्रदेश जो कि लद्दाख से बनाता है। भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कैमा है तो 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, ध्यान में रखिएगा। कहता भारत उत्तर से दक्षिण विस्तार है तो 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है तो 2933 किलोमीटर। भारत की जलीय या समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या है तो 7 देश हैं। भारत की जल स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या 3 है। कौन कौन है तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेखा है रेड क्लिफ रेखा जो सन 1947 ईस्वी में खींचा गया था। भारत एवं चीन के मध्य रेखा मैकमोहन रेखा जो 1914 ईस्वी में खींचा गया था। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा जो 1896 ईस्वी में खींचा गया था। भारतीय मानक समय गुजरती है 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तथा भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या है तो 5 देश है। एक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान है। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाते हैं संकोशी नदी। भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है तो काली नदी। और भारत एवं म्यांमार को अलग करती है तो पटकाई की पहाड़ी। कहता 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा भारतीय राज्य है तो त्रिपुरा राज्य है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तब पंजाब हिमालय है जो सिंधु और सतलज के मध्य स्थित है, जिसकी 560 किलोमीटर कुल लंबाई है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली के मध्य स्थित है, जिनकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। नेपाल और हिमालय की काली और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। असम हिमालय जो तीस्ता एवं दिहांग के नदी के बीच स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख दर्रे संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे। जो जिला दर्रा लद्दाख में स्थित है,
काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजार दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बुरजिला दर्रा तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। 3 दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है और 5 दर्रा जो 4 दर्रा जम्मू कश्मीर में, 1 दर्रा लद्दाख में स्थित है। लीपू लेक दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा तीनों उत्तराखंड में स्थित है। और नाथुला जलेपला दर्रा है जो सिक्किम में स्थित है। बोमडीला यांगफा दीफू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडीला यांगफा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और तुज्जू दर्रा मणिपुर में स्थित है। कहता तिब्बत से शिमला को जोड़ता है कौन सा दर्रा, तो याद रखिएगा शिव किला दर्रा तिब्बत से शिमला को। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तो तुज्जू दर्रा। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है तो बुरजिल दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गॉडविन एस2 जिसे K2 के नाम से भी जानते हैं। तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री, जिसे बृहद हिमालय भी कहते हैं। कहता कामेट, नामचा, बर्मा, नंदा देवी, कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत है। किसके, तो हिमाद्री के अंतर्गत आता कौन कौन सा श्रेणी, कामेट, नामचा, बर्मा, नंदा देवी, कंचनजंगा। हिमालय का नवीनतम भाग क्या कहलाता है, तो शिवालिक। हिमालय उदाहरण किसका है, तो नवीन बोलित पर्वत का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी कुल ऊंचाई 1722 मीटर है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वत। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अमरकंटक। नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी ये तीनों नदी अमरकंटक से निकलती है, जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।